everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sinwani. So today we are going to start exercise 7.2 question number 1. 7.1 एक्सरसाइज में हमने ये देख लिया है कि किसी नंबर को कैसे चेक करते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है, और अगर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है तो उसको हम व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड या फिर व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड से परफेक्ट क्यूब नंबर बना सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालते कैसे हैं। चेक तो हमने कर लिया कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो अब हमने देखना है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है तो उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो 10 पार्ट्स दिए हुए इस क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट इज 64 का क्यूब रूट क्वेश्चन में लिखा ही है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, और ये नंबर बार बार 2 से डिवाइड हो रहा है हमारे पास। तो 64 के फैक्टराइजेशन में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आ गया है, तो हम यहाँ पे 6 टाइम्स 2 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स। तो 64 की ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है। और आपने पहले देखा था किसी नंबर को परफेक्ट क्यूब चेक करने के लिए हमने क्या देखा था कि हर एक फैक्टर ट्रिपलेट में होना चाहिए, तो इसका हर फैक्टर ट्रिपलेट की फॉर्म में है, तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब निकालना है इसका क्यूब रूट, और क्यूब रूट का साइन पहले भी बताया था मैंने आपको कि अगर स्क्वायर रूट के साइन के अंदर हम 3 लिख देते हैं तो ये क्यूब रूट का साइन बन जाता है। तो 64 की ये फैक्टराइजेशन है, तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा। 64 का क्यूब रूट क्या होगा, इन ट्रिपलेट में से 1 फैक्टर हम ले लेंगे। तो इस ट्रिपलेट में से 1 ले लिया 2 हमने, और इस ट्रिपलेट में से भी एक 2 ले लिया, तो 2 2 ज़ा क्या आ गया 4। सो क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। 4 का वापस क्यूब निकाल के देखो, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो वापस हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा 64। सो हमारा आंसर क्या आ गया फर्स्ट पार्ट का 4। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 512, छोटा सा नंबर है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। थर्ड पार्ट, दिस इज 10,648। इसका क्यूब रूट निकाल के देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हमने देखा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये आपके पास आ गया 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 4 ज़ा। फिर से ये देखो 1 प्लस 2 पे डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 6 ज़ा एंड 2 2 ज़ा। अगेन इट इज़ डिविजिबल बाई 2, सो दिस इज 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा और 2 1 ज़ा। अब देखो 1 प्लस 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, मीन्स ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 और 1 4, 3 7 और 1 8, डिजिट्स का सम 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, इट मीन्स ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, 1 प्लेस पे 0 या 5 होनी चाहिए, नहीं हो रहा 5 से भी। तो उसके बाद नेक्स्ट 7 से चेक करेंगे, और ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है 11, और 11 से हम चेक करेंगे तो देखेंगे ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। तो 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा एंड अगेन 11 1 ज़ा। फिर से ये नंबर अगर परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं, अगर एक फैक्टर एक बार आ गया तो वो 3 बार आता ही है। अगर हमें परफेक्ट क्यूब नंबर दिया हुआ लिखा फाइंड द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो नेक्स्ट फिर से 11 पे जा रहा है, और ये 11 आ गया, और फिर से ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आ गया। अब हम देख रहे हैं 10,648 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 3 टाइम्स 2 आ चुका है, और 3 टाइम्स हमारे पास 11 आ गया। ट्रिपलेट बन रहे हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर है। सो 10,648 का क्यूब रूट क्या होगा। जब भी हम क्यूब रूट का साइन लगाएंगे तो ट्रिपलेट में से 1 फैक्टर ले लेंगे। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2, और यहाँ से आ गया 11, और 2 11 ज़ार 22। So cube root of 10,648 is 22.
और पहले वाले सम की तरह आप इसका भी आंसर चेक कर सकते हो। 22 के 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो तो वापस आपके पास यही नंबर आ जाएगा। सिर्फ वंस प्लेस से भी चेक कर सकते हैं हम। वंस प्लेस पे 2 है तो 2 × 2 करें, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 मीन्स ठीक लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। और इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया 22। सो नेक्स्ट पार्ट 27,000 है, इसको आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 15,625 है, ये भी आप अपने आप कर सकते हैं। सभी पार्ट्स मैं आपको नहीं करके दूंगी, कुछ आप भी अपनी प्रैक्टिस खुद करके देखिए। उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके सभी पार्ट्स आपको फिर सोल्व करके दिखा दूंगी। तो इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है 13,824, इसकी भी आप खुद फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्यूब रूट आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं थोड़े बड़े नंबर हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कोई बड़ा नंबर लें और वो नंबर लेके दिखाऊं आपको जिसमें आप मिस्टेक करते हैं। तो नेक्स्ट ये 7th पार्ट, ये 1,10,592 है, जीरो वाला नंबर है और जीरो वाले नंबर में आप गड़बड़ करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ आपको ये वाला पार्ट करके दिखाऊं कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत आ सकती है। तो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटे तो आपको सम्स नहीं आएंगे। यहाँ आपको सम्स कर देने का मोटिव ये है कि आपको सारा मेथड समझ में आ जाए और उसके बाद आप खुद भी प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे तो सम्स नहीं आएंगे। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 5 जार, 2 5 जार, 2 2 जार, देन 2 9 जार 18 एंड 2 6 जार 12। सो अगेन 2 से डिवाइड हो रहे हैं नंबर। 2 2 जार 4, देन 2 7 जार, 2 6 जार, 2 4 जार, 2 8 जार। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें जीरो की वजह से कोई दिक्कत आ रही है। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 8 जार, 2 2 जार एंड 2 4 जार। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है बार बार क्योंकि 1 प्लेस 2 पे डिवाइड हो रहा है। 2 6 जार 12, 2 9 जार, 2 1 जार एंड 2 2 जार। फिर से 2 पे डिवाइड हो रहा है। 2 3 जार, 2 4 जार, 2 5 जार एंड 2 6 जार। अगेन 2 से डिवाइड होता जा रहा है नंबर बार बार। तो ये आपके पास आ रहा है 2 1 जार, 2 7 जार, 2 2 जार, 2 8 जार, 2 8 जार 16, 2 6 जार 12 एंड 2 4 जार। बार बार ये नंबर 2 से ही डिवाइड हो रहा है, आप देख रहे हैं। और ये इतना बड़ा होता जा रहा है। 2 2 जार 4, 2 1 जार, 2 6 जार। और मिस्टेक आप यहाँ पे करेंगे। जब भी आप 216 को 2 से डिवाइड करते हैं ना तो यहाँ मिस्टेक करते हैं आप। और आपको पता है मैथ में थोड़ी सी मिस्टेक होती है, आपका सारा सम रोंग हो जाता है। 2 1 जार 2 और आप लिख देते हैं 2 8 जार 16, क्योंकि इतना लंबा सम करके तो आप पहले ही थक चुके हैं, है ना। और यहाँ पे आते आपने मिस्टेक कर दी तो सारा सम आपका ख़त्म है। 2 1 जार 2, ध्यान करना हमेशा 216 को जब 2 से डिवाइड करो तो 100 समथिंग आना ही चाहिए ना। सो यहाँ पे आपकी जीरो आएगी और जीरो नहीं लगाई तो आपकी सारी मेहनत यहाँ पे ख़त्म है। सो अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है। अब ये नंबर देखो 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 9 जार 27, अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 3 जार एंड 3 1 जार। तो आप देख रहे हैं इतनी लंबी इस सम की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है और बीच में एक भी स्टेप पे अगर आपने कहीं मिस्टेक कर दी तो आपका सारा सम रोंग हो जाएगा। तो हम देख, तो इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 12 टाइम्स 2 आ गया और 3 टाइम्स 3 आ गया। और ये हमने इसके ट्रिपलेट बना लिए हैं। 4 ट्रिपलेट्स 2 के बन गए और एक ट्रिपलेट 3 का बन गया। सो 1,10,592 का क्यूब रूट क्या होगा? सभी ट्रिपलेट में से 1 1 फैक्टर ले लेंगे तो ये हमारे पास 1 2 3 4 ट्रिपलेट्स थे। 4 टाइम्स 2 आ गया और 1 टाइम 3 आ गया। तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 एंड 16 3 जार 48। सो क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज 48। और आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि इसके वंस प्लेस पे 8 है और इसका जो क्यूब होगा उसके वंस प्लेस पे क्या आएगा? आप 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो। 8 का क्यूब होता है 512। तो 512 के वंस प्लेस पे 2 है, मीन्स इसके वंस प्लेस पे क्या आएगा? 2। इट मीन्स आपका ये सम राइट है। सो आंसर इज 48। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके पास ले रही हूँ 9th पार्ट। दिस इज 1,75,616। इसका भी आपको क्यूब रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो आप इसकी
प्राइम फैक्टराइजेशन में भी बहुत मिस्टेक होती है, इसीलिए मैंने ये पार्ट लिया आपके लिए। अब ध्यान से करेंगे। उसी तरह से हम देख रहे हैं नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। जैसे 2 8 जार 16, 2 7 जार 14, देन 2 8 जार 16, और इसकी मिस्टेक यहीं पर आ जाती है। यहाँ तक 2 8 जार 16 कंप्लीट हो गया और हम देखते हैं यहाँ 2 8 जार 16 लिख देते हैं और फिर वही जीरो की मिस्टेक की वजह से ये हमारा सम रोंग हो जाता है। तो हमने यहाँ 2 डिजिट इकट्ठे लिए हैं तो जीरो जरूर लेंगे, तो ध्यान से करना है इस पार्ट को। सो फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 4 जार 8, 2 3 जार 2 9 जार, जीरो फिर से आ रही है यहाँ पे, ध्यान से देना। देखना यहाँ फिर से जीरो आ रही है और ये जीरो ही सारी गड़बड़ करती है। 2 2 जार 1 जार 9 जार 2 5 जार, देन 2 2 जार, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है ये, और ये आ रहा है 2 1 जार 2 1 जार 2, फिर से 2 डिजिट ले रहे हैं तो बेटा जीरो आएगी। इस सम में कई जगह पे जीरो आके गड़बड़ करती है, तो ध्यान से करना है। इस तरह से फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 5 जार 10, देन 2 4 जार 8, 2 8 जार एंड 2 8 जार, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है ये, और ये आ रहा है 2 2 जार 2 7 जार 2 4 जार एंड 2 4 जार, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है ये। 2 1 जार 2 3 जार 2 2 जार एंड 2 जार, अगेन सॉरी यहाँ पे 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 7 जार 14 एंड 2 2 जार, और यहाँ पे आ रहा है 2 6 जार 12, 2 8 जार एंड 2 6 जार, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है नंबर। देखो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं ये। 2 3 जार 2 4 जार 2 3 जार, अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इसका वंस प्लेस 2 से डिवाइड नहीं होता। 3 से चेक कर लो, डिजिट्स का सम नहीं हो रहा। 4 5 5 के लिए वंस प्लेस नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 पे चेक करो। 7 4 जार 28, 7 4 जार 28 जा रहा है ये 7 पे, तो 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 4 जार 28 और 6 बच जाएगा 63, 7 9 जार 63 और 49 7 से डिवाइड हो रहा है, और फिर 7 1 जार 7। इस तरह से हमने देखा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 2 आया है, तो आप लिख लेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 9 टाइम्स 2 आया है। पहले इसको 9 टाइम्स कंप्लीट कर लेते हैं। 1 ट्रिपलेट, सेकंड ट्रिपलेट, 9 टाइम्स में आपको पता है 3 ट्रिपलेट बन रहे हैं, 3 ट्रिपलेट बना लिए, और उसके बाद एक ट्रिपलेट हमारे पास किसका बना है, 7 का, तो वो लिख लेंगे 7 का ट्रिपलेट। और उसी तरह से जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो हर एक ट्रिपलेट में से एक एक फैक्टर ले लेंगे। सो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 एंड 8 7 जार 56। आंसर चेक कर लो। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 216, यानी वंस प्लेस पे 6 ही आएगा, और इसके वंस प्लेस पे भी 6 ही, मीन्स हमारा आंसर राइट है। सो आंसर इज 56। इस तरह से मैंने आपको 4 पार्ट्स करके दिखा दिए हैं इस क्वेश्चन के। 10 पार्ट्स हैं, बाकी 6 पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमें सम आया है या नहीं आया, और प्राइम फैक्टराइजेशन में हम कैसे कैसे मिस्टेक कर देते हैं। इसके बाद अगर किसी को किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने लाइक्स ज़रूर भेजें ताकि मुझे पता चलता रहे कितने बच्चों को काम समझ में आ रहा है, देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। थैंक यू।